नाज़रीन, आज हम सेक्शन 6 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 और चंद केस लॉज के बारे में जानेंगे। बगैर इजाज़त दूसरी शादी करने के कवानीन और सजाएं। सेक्शन 6 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता है तो वो उसके लिए यूनियन कौंसिल में दरखास्त देगा और यूनियन कौंसिल से इजाज़त हासिल करेगा। अगर वो इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करता है तो 1 साल सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। लिहाजा पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ये काबिल सजा जुर्म है। फेडरल शरीयत कोर्ट साल 2000 में उस कानून को शरीयत के मुताबिक करार दे चुकी है। शरीयत कोर्ट का फैसला PLD 2000 FSC पेज 1। इसी तरह हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने भी इस कानून को शरीयत के मुताबिक करार देते हुए शोहर की सजा बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला PLD 2017 SC पेज 187। जबकि कानून दादरसी खास की दफ़ा 55 के तहत मुद्दई का ऐसा कानूनी हक जिसका मुद्दा ले इनकार करता हो तो अदालत उसको गैर कानूनी काम करने से रोक सकती है। जबकि एक शोहर के बीवी के खिलाफ मुकदमा में फैमिली अदालत ने बीवी को दूसरी शादी करने से रोक दिया था और करार दिया था कि फैमिली कोर्ट दूसरी शादी रोकने का हुक्म इब्तनाई जारी कर सकती है। कोर्ट का फैसला 1983 CLC पेज 279। जबकि आला अदालती नज़ायर में करार दिया गया है कि फैमिली कोर्ट इंसाफ पर मबनी कोई भी हुक्म सादर कर सकती है। मजीद निकाह नामा के खाना में तहरीर होती है कि क्या दूल्हा पहले से शादीशुदा है। अगर इजाज़त का सर्टिफिकेट ना दिया जाए तो निकाह रजिस्ट्रार निकाह नहीं पढ़ा सकता और ना ही ऐसा निकाह रजिस्टर्ड हो सकता है। लिहाजा बीवी न सिर्फ शोहर के खिलाफ केस कर सकती है बल्कि मुतल्लिका यूनियन कौंसिल के खिलाफ भी केस कर सकती है कि वो दूसरा निकाह रजिस्टर्ड न करे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करना पाकिस्तान के कानून के तहत शरई है और गैर शरई नहीं है। अगर शोहर ऐसा करता है तो अदालत शोहर का दूसरा निकाह कलअदम नहीं कर सकती, सिर्फ शोहर को इजाज़त ना लेने की सज़ा दे सकती है। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।